Hello बच्चों, let's read the question. The question says, sphere is in pure accelerated rolling motion in the figure shown. Choose the correct statement. अब हमें एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पे एक हमारा एक स्फेयर है जो कि प्योर एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में है, और उस पे ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कैसे लग रहा है, एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी सीधी सी बात है कि हमारा जो mg होगा वो यहाँ पे होगा, और इसका जो cos कंपोनेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये होगा mg cos थीटा। अब हमें ये बताना है कि डायरेक्शन ऑफ fs कहाँ पर होगा। fs क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर हमारा जो स्फेयर है उसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में है अलोंग द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे लगेगा, तो ये हो गया एफ ऑफ एस। ठीक है, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा, अपवर्ड्स। तो हमारा स्टेटमेंट ए है करेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ एफ एस इज डाउनवर्ड, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी में क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अपवर्ड्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये अगर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg, ये होता है हमारा कंपोनेंट mg साइन थीटा, अगर इंक्लिनेशन है हमारा ये वाला है, और ये कितना हो जाता हमारा, ये हो जाता cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है, ये इसके ऑपोजिट में लगेगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा नॉर्मल। तो ये भी डाउनवर्ड नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया और सी स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, दैट इज द डायरेक्शन of f of s is upwards. I hope you understood the question well. Best of luck.